आएंगी। हज जैसे फर्ज हुआ फौरी हज फर्ज कर ले। बेटा डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, शादी ब्याह में ताखिर कर दे, पहले हज करके आ। हज करने में 40 दिन लगते हैं और हज करने में जो जो मकामात हैं वहाँ वो दुआ कबूल होती है कि साहब पूरी दुनिया में कहीं दुआ कबूल ना हो, वो वहाँ दुआ कबूल होती है। और जब हज करके आ जाएगा तो वहाँ दुआ करके आ जाएगा तो कौन सी बिल्डिंग, कौन सी बेटी की शादी है जो बाकी रह जाएगी। मैंने तो उनको देखा है, जब पहली बार मैं 2004 में हज को गया तो लोग कहने लगे हाँ माँ बाप को छोड़ के अकेले हज को जा रहा है। ये हमारे माँ बाप की हमदर्दी में वो नहीं बोल रहा था, वह सिर्फ हसद में बोल रहा था कि ये बंदा छोकरा इतने कम उम्र में क्यों हज को जा रहा है, और माँ बाप हैं मगर माँ बाप को लेके क्यों नहीं जा रहा है। मैं कहता हूँ जालिम, यही तो मैं कहता हूँ कि जुमा का खिताब सुन, ईदैन की तकरीर सुन, आलिमों की महफिल में कभी कभी बैठ और कभी कभी आलिमों के पास 2 घंटे का टाइम, 10 मिनट का टाइम लेके जा और बोल मुस्तफ़ा की हदीस मुझको सुनाइए, इस्लाम सिखाइए। इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने के लिए सीखना जरूरी है। और ये भी जहालत है कि माँ बाप नहीं गए बेटा जा रहा है, माँ बाप नहीं गए बेटा जा रहा है। ये हसद की बोली, जलन की बोली। आला हजरत का फतवा मैंने आज ही पढ़ा है, फतवा रसिया के हवाले से। अगर बेटे पर हज, बेटा मालदार है, बेटे पर हज फर्ज हो गया है तो वह हज को जा। अगर माँ बाप रोके भी कि मत जाओ हज के लिए, माँ बाप की बात फर्ज की अदायगी में नहीं मानी जाएगी। बेटा माँ बाप की बात काट करके हज को जाए। अगर बेटा पे हज फर्ज हुआ तो हज को जाए। अगर माँ बाप रोकता है तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। माँ बाप बोले सिनेमा देखने चलो, माँ बाप बोले कि हारमोनियम बजाने चलो, माँ बाप बोले जोहर की नमाज छोड़ दो, नहीं मानी जाएगी। हाँ नफल इबादत, माँ बाप अगर बोले और मना करे कि मत पढ़ो जोहर की 2 रकात नफल, मेरे पास आ जाओ, अब हम पर लाजिम है कि 2 रकात नफल ना पढ़ें और माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत ये नफल पढ़ने से बेहतर है, मगर फर्ज और वाजिब को अगर माँ बाप रोके और हराम काम करने के लिए कहे तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। आपको मालूम है कि सदक़े फित्र का मसला है कि अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़े फित्र वाजिब होता है। यानी जो बच्चा मेरा जवान नहीं, मैं अरबपति हूँ, मेरा बेटा 16 साल का हो गया, उसका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है, क्योंकि अब वह बेटा जवान हो चुका है। सदक़े फित्र मुझ पर और मेरे नाबालिग बच्चों की तरफ से वाजिब है, बीवी की तरफ से मुझ पर वाजिब नहीं है। बीवी अगर साहिबे निसाब है वो अपने माल से निकाले, और अगर वो हमको कहते निकालने के लिए और मैं निकाल दूं तो ये दूसरी बात है, अदा हो जाएगी, मगर हम पर वाजिब नहीं है। औरत पर हज फर्ज है, उसके पास माल है, 5 लाख रुपए है, वो हरम जा सकता आ सकता है, औरत पर हज फर्ज है, शौहर पर हज फर्ज नहीं है। तो औरत पे लाजिम है कि वो अपने माँ बाप, अपने बाप के साथ जाए, महरम के साथ हज को जाए, भाई के साथ जाए, बाप के साथ जाए, बाप के साथ जाए। शौहर को अपने पैसे से ले जा सकती है तो शौहर को अपने पैसे से बतौरे गिफ्ट, बतौरे हदिया उसको हज का खर्चा दे दे, उनको साथ में लेके जाए। उसी तरह शौहर पर नहीं है फर्ज कि बीवी को साथ में लेके जाए। हम पर माल है, हम पर हज फर्ज है, बीवी के पास माल नहीं है, बीवी पर हज फर्ज नहीं है, मैं हज फर्ज अदा करने जाऊं और यह सोच कर डिले करना कि 5 लाख तो है मगर बीवी को भी लेके जाना है, अगला और 5 साल जमा करना है, 5 साल में तब दोनों मिल के जाएंगे, तो जितना देर करेगा उतना ही गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। किसके? जिस पर हज फर्ज हुआ था मगर वह बीवी को ले जाने के चक्कर में वह हज में डिले किया, चूंकि बीवी को ले जाना उस पर फर्ज नहीं था। अगर उसके पास माल है लेके जाए, बसद शौक लेके जाए, 10 हज खुद करे, 10 हज बीवी को करवा दे, ये नफल है, फर्ज नहीं। तो जानना पड़ेगा कि फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। अब फर्ज छोड़कर कोई नफल अदा करे, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे हो। जैसे कोई नफल रोजा, कोई नफल नमाज कबूल नहीं होगा जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे बाकी है। 12वीं का झंडा लगाना, 11वीं का बकरा ज़बह करना, मुहर्रम का खिचड़ा खाना, गरीब नाज के रौसी पे जाना, ये सब नफल है, फर्ज नहीं है। नमाज़े पंजगाना पढ़ना फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, रोजे से बड़ा फर्ज, क्योंकि हज जिंदगी में 1 बार, नमाज रोजाना 5 बार, रमजान का रोजा साल में 1 महीना और रोजाना 5 बार नमाज, और ज़कात साहिबे माल पर सब पर फर्ज नहीं है, मगर नमाज सब अमीर गरीब फकीर शहरी देहाती औरत सब पर फर्ज है। नमाज फर्ज आजम है। नमाज छोड़कर कोई जिंदगी भर बाकी का झंडा उठाए, कोई जिंदगी भर गौसे आजम का बकरा ज़बह करवाए, कोई जिंदगी भर गरीब नवाज के रोजे पे जाके वस्त्र पटक पटक के मर जाए, कानून की रोशनी में फतवे आला हजरत है, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि वह फर्ज न अदा करे। इसलिए जो लोग झंडा और साफ चादर और घाघर और संदल और महफिल मिलाद और जुलूस, फातिहा, 11वीं का बकरा, मुहर्रम का अखाड़ा, इसको लेके कहते हैं कि हम जन्नती
है वह शख्स खाम ख्याली में मुब्तला है। यह सारा काम अगर दुरुस्त है भी तो नफल मुस्तहब है, और कोई मुस्तहब उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। और अगर कोई बदतमीज ये बोलता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, फातिहा करना हराम है, 12वीं का जुलूस हराम है, 11वीं का बकरा हराम है, चादर चढ़ाना हराम है, मजार पे जाना हराम है, वो भी पक्का जहन्नमी नंबर 1, जो सिर्फ नमाज की वकालत करे और इन हलाल चीजों को हराम बताए। और जो इनसे नवाफिल को पकड़ा रहे और बोले नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वो भी जहन्नमी नंबर 2, वह जहन्नमी नंबर 1 जो बोले कि नमाज पढ़, फातिहा दिलाना हराम, मजार पे जाना हराम, 12वीं का जुलूस हराम। और जो ये बोले कि जुलूस निकाल, फातिहा कर, मिलाद कर, गौसे पाक का नाम ले या गौस अल मदद बोल, 12वीं का झंडा निकाल, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी जहन्नमी नंबर 2। अब यह दोनों गुमराह है, दोनों रास्ते से गुमराह है। और वह काफिर है जो मुस्तफा की तौहीन करके काफिर हो गया। और ये अगर बोलता है नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, ये भी काफिर है जो फर्जियत का इनकार किया। वह नबी की तौहीन करके काफिर हुआ और ये नमाज की फर्जियत का इनकार करके काफिर हुआ। ये दोनों गुमराह, और एक रास्ता है बीच का, वह रास्ता है राह नजात, वो है राह नूर, वो राह बुरहान, वो राह इस्लाम, वो है मसलके आला हजरत के। नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, दुरूद भी होगा, रोजा भी होगा, 12वीं का जुलूस भी निकलेगा, नमाज पंजगाना भी पढ़ी जाएगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, रोजा भी रखा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा, और यह सीधी सात शहरे शफाअत नगर चली जाएगी। यही है रास्ता मसलके आला हजरत का। ऐसा नहीं होता है कि इस्लाम कोई खेल और तमाशा या अपने मन के मुताबिक ढालने वाला मजहब है, जो चाहे हम बोल दें और जैसा चाहे हम बोल दें, जैसा चाहे हम करें। इस्लाम को सीखना हो तो कुरान पढ़ना होगा, इस्लाम सीखना हो तो हदीस पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम सीखना हो तो जिसने कुरान हदीस को सीखा है उन आइम्मे मुजतहिदीन को पढ़ना होगा। अपनी मेंटलिटी को दखल नहीं देना होगा, अपने नफ्स को दाखिल नहीं करना पड़ेगा। अब जरा गौर से सुनिए, ये भी ख्याल जाहिलाना है कि माँ बाप हज ना किए हो, बेटा हज कर रहा है। माँ बाप पे हज फर्ज है, पहले वो हज करे, बेटा पे हज फर्ज है, पहले वो हज करे। अगर बेटा के पास माल ज्यादा है तो वह माँ बाप को भी साथ में लेके जाए। मगर ये मुस्लिम समाज में ये जाहिलाना हरकत है। जब मैं हज करने जाने लगा पहली बार, मेरे पास पैसे हुए, मैं हज करने जाने लगा और माँ बाप को मैं नहीं ले गया कि चूंकि उतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं वालिदैन को लेके जाऊं। तो हमारे जो रिश्तेदार थे, जो हमारे साथी थे, मौलवी मौलाना मुल्ला थे, ये लोग कहने लगे हा मौलाना साहब अकेले जा रहे हैं, माँ बाप हज किया ही नहीं, अकेले जा रहे हैं। उस मौलवी का गरीबान थाम के उससे कहें, तुमने बहार शरीयत पढ़ा है, तुमने कानून शरीयत पढ़ा है, तुमने फतवा रसिया पढ़ा है, तो फिर मौलवी के नाम पे तुम कलम है, दाढ़ी मुंडा ले, तुम दाढ़ी क्यों रखता है तुम, जब तुमको फतवा नहीं मालूम है और तुम गलत बात बोल रहा है। ये दाढ़ी रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है। दाढ़ी रखना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। और दाढ़ी तू नहीं भी रखेगा उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। नमाज छोड़ना गुनाह है, कबीरा है, बड़ा गुनाह। और दाढ़ी मूंडना, दाढ़ी रखना ये फर्ज आजम नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। और दाढ़ी है, नमाज नहीं है। इसका मतलब ये दाढ़ी 2 रुपया कमाने के लिए है। और वह अगर तुम वाकई मुसलमान होता तो दाढ़ी भी रखता, नमाज भी पढ़ता, ताकि फर्ज आजम भी अदा हो जाए और एक वाजिब पर भी अमल हो जाए। लेकिन है किताब तो पढ़ना नहीं है। आया है किताब, बुजुर्गों ने लिखा है, जो मौलवी 3 दिन किताब का मुताला छोड़ दे उनका दिल मरने लगता है। यही वजह है कि ताजुश शरिया जिंदगी के आखिरी दिन, जिस दिन आपका विसाल होने वाला था, उस दिन भी आपने किताब पढ़वा के आपने सुनी, उस दिन भी किताब को आपने नहीं छोड़ा। 4 साल की उम्र से नमाज आपने शुरू की और जिंदगी की आखिरी शाम जिस दिन हुई उस दिन भी आप नमाज असर पढ़ के मगरिब के इंतजार में थे। जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। इसका मतलब ताजुश शरिया का विसाल हालत नमाज में हुआ। जो मौत कुतुब अब्दाल की होती है, जो मौत कुतुबुल इरशाद को मिलती है, जो मौत नाइब गौसे आजम को और औताद और अब्दाल को हासिल होती है, वह मौत अल्लाह ने ताजुश शरिया को दी कि हाल इंतजार नमाज में, वो हालत नमाज में रहता है। उस हालत में उनकी मौत हुई। 75 साल की उम्र में दूसरों से सुन के पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, दूसरों से सुन करके उनके फतवा, उनकी किताबों की तस्सीह करते थे। और यहाँ छोकरा मेरा भाई आलिम बनता है, असाब गुटखा खाने के लिए टाइम है, पान खाने के लिए टाइम है, रुमाल झाड़ने का टाइम है, 1 घंटा बकवास करने का टाइम है और 4 घंटा व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, मगर बहार शरीयत पढ़ने का टाइम उसके पास नहीं है। नहीं तुम्हें अरबी आती है, बहार शरीयत की मुकम्मल जिल्दें पढ़ ले। 1 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 5 बार पढ़, 10 बार पढ़। हर बार पढ़ने से नए मसाइल मालूम होंगे और जो 1 बार में समझ में नहीं आया 10 बार पढ़, वो मसला समझ में आएगा। मतलब निकला कि ये किताब तुम्हें ऐसा आलिम बना देगी कि कोई
कोई सवाल करे तो झिझकेगा नहीं, सर खुजलाएगा नहीं, तुम्हें इतनी गिरफ्त हासिल हो जाएगी मसाइल की मालूमात पे कि तू बता पाएगा। लेकिन ये पता ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं अपने हज को गए, माँ बाप को हज कराने के लिए नहीं ले गया। और जहां ठीक 1 साल के बाद मैं माँ बाप और खुद तीनों आदमी जब हज के लिए रवाना हुआ, वह मौलवी जितने बोलने वाले थे माँ बाप को लेकर नहीं गया, वह सब सटक गए, वो सब अब उसकी बोली बंद हो गई। ये नहीं कि वाह मौलाना साहब खूब पहले देख करके आ गया, हरमैन शरीफैन का जर्रा जर्रा देख के आ गया, तजर्बा हो गया, अब बूढ़े माँ बाप को अपने साथ लेके जा रहे, माशाल्लाह क्या जबरदस्त आपने काम किया है। किसी की नानी मरे जो फोन करके मुबारकबादी दे, वहां जो बोला था वो हसद में बोला था, वो जलन में बोला था कि हमारी उम्र होगी 50 साल मैं नहीं गया और ये 25 साल का छोकरा हज को जा रहा है, वह जलन की बोली है, ये हसद की बोली है। उसके तीसरे साल जब मैं गया, अपनी बीवी को लेके गया, अपना छोटा भाई गया, हाफिज बहरियार गया, उसके बाद भी तो बोलता गांव वाला कोई कि भाई साहब कहां से पैसा, हाँ ये तो बोलने लगा चोरी छुपे, कहां से माल ला रहा है, अपने क्या माँ बाप को लेके गया, फिर भाई और बीवी को लेके कहां से माल आया, चोरी छुपे दूसरों से बोलता था, सामने आके बोलने की हिम्मत न होती थी। ये निगेटिव सोच तो रखता है, पॉजिटिव सोच नहीं रखता है। जो हाजी हज को जा रहा है, और तुमने कैसे बोला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, मालूम है तुम्हें हज करने कितनी फजीलत का काम है। अब सुना मौलाना गुलाम रब्बानी साहब की हदीस पढ़ के सुनाएंगे, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमिन फलातहु उम्मु। जब एक बंदा पाक माल और पाक इरादे से, पाक माल का मतलब कि वह माल हराम का ना हो, नाजायज कमाई का माल ना हो, यानी किसी को धोखा देकर झूठ बोलकर नहीं कमाया गया हो, पाक माल हो, और इरादा के दुनिया जाने ना जाने मुझ पर हज फर्ज है, फर्ज अदा करना है, अल्लाह रसूल की खुशनुदी के लिए मुझको जाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत समझकर, फर्ज है मुझ पर, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं। जिस तरह नमाज फर्ज है मैं पढ़ रहा हूं, रोजा फर्ज है मैं रख रहा हूं, ज़कात फर्ज है मैं अदा कर रहा हूं, उसी तरह हज फर्ज हुआ, मैं हज को जा रहा हूं। कोई जाने ना जाने, गले में माला हो ना हो, 50 गाड़ियों के पीछे हो ना हो, और जिसकी नीयत ये होती है, और अगर कोई रिश्तेदार उसको सी ऑफ करने नहीं आया, उसको दुख नहीं होता है, वो हाँ नहीं था, टाइम नहीं आया, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं। एक भागा हुआ गुलाम अपने मौला की बारगाह में सुलह करने जा रहा है, उसको क्या जरूरत है कि सारे रिश्तेदार आ जाए, सब माला पहनाएं और सारे लोग एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाएं, कोई आया ना आया कोई गिला शिकवा नहीं। चोर वहां पकड़ा जाता है जहां उसकी नजर रहती है माला पहनाने वाले पर, और अगर कोई रिश्तेदार उसका नहीं आया, बहनोई नहीं आया, मामा नहीं आया, चचेरा भाई नहीं आया, वह गिरा बांध के रखता है। हज से वापसी के बाद भी बोलता है, हम हज को गए ये नहीं आया, उसके घर में मैयत होगी मैं नहीं जाऊंगा, मैं हज को जा रहा था, ये दूर का मेरा दोस्त कलकत्ता वाला आया, माला पहनाया, वह एयरपोर्ट पे जाके मुझसे मिला, मगर ये मेरा भतीजा, ये मेरा भांजा, ये मेरा चाचा, ये मेरा खालू, ये मेरा फूफा, ये मेरा दामाद, ये मेरा समधी मुझसे मिलने नहीं आया। यहां से चोर पकड़ा जाता है कि तू फर्ज अदा करने जा रहा था, या तू अपने चचादार भाई से माला पहनने के लिए तू जा रहा था। चोर जो माले नापाक से और नापाक नीयत से कि जन्नत मिले ना मिले, दुनिया में हाजी कहला जाऊं, मेरे नाम के हाजी का टाइटल लग जाए, पूरे इलाके के लोग जमा हो जाए, खाना खाएं और जाने कि मैं हज को जा रहा हूं, जन्नत वहां मिले, कौन देखा नहीं देखा है, यहां जो मेरा 2 लाख खर्चा हो रहा खाना खिलाने में, उसका तो बेनिफिट यहां मिलना चाहिए, ताकि सारे लोग वो हाजी साहब कहें, हज की मुबारकबादी मुझको दे दें, ये 1 टका जो खर्च ना करता था अब 2 लाख खिलाने में खर्च किया है, इसका मतलब इसी तक कि दूसरों के मुंह से सुने कि मैं हाजी साहब हूं, मैं हज को जा रहा हूं, ताकि कम से कम 5 लाख खर्चा हो रहा हज करने में, कम से कम 50 गांव का आदमी तो जान जाए। सुनो गौर से, जो नापाक माल और नापाक इरादे से हज को जाता है, और जैसे ही वो बगैर सिली लुंगी, बगैर सिली चादर ओढ़ कर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जैसे ही ये लब्बैक कहता, बहुत सारा हाजी, 70% हाजी को ये लब्बैक, ये तलबिया उसको मालूम नहीं है, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं कह पाता। मेरे साथ जितने लोग उम्रा में जाते हैं, एक्का तुक्का 1-2 आदमी है जिसको ये लब्बैक मालूम है, वो अक्सर लोग कहते हैं हमको पढ़ा दीजिए, हमको पढ़वा के नियत बनवा दीजिए, और कुछ लोग किताब खोल लेता है। मैं कहता हूं जब उम्रा और हज का इरादा था तुम्हारा, तो तुम 2 महीना पहले से क्यों नहीं तैयारी की, तुमने क्यों नहीं रटा उसको, तुमने क्यों नहीं आलिम के पास 1 घंटा का टाइम देके एक बड़े सफर पे जा रहा है, हज में कितनी चीजें फर्ज हैं उसको जान ले। जितने हाजी जा रहे हैं अक्सर लोग तो वो हैं जो जानकार नहीं है, उनसे कहा जाए हज में कितनी चीजें फर्ज है नहीं मालूम है, फर्ज छूटा तो हज नहीं होगा। उसी फर्ज में एक तवाफ़े ज़ियारत है जो मिना अरफात और वादी मिना से वापस आके वो 10 तारीख को 3 दिनों में 1 दिन में करना फर्ज है, वो हज का सबसे बड़ा फर्ज है, वो अरफात का वकूफ और ये तवाफ़े ज़ियारत। अगर किसी ने नहीं किया उन दिनों में वापस घर आ गया, बीवी उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसलिए पीरियड कब
कब पत्थर मारना है, कब कुर्बानी करनी है, कब बाल मोड़ना है, कब तवाफ़े इफ़ाज़ा तवाफ़े ज़ियारत करनी है, कब तवाफ़े विदा करना है, कब मुझको मिना में रहना है, ये सीखना जरूरी है। सारी दुआओं का सीखना जरूरी नहीं है। तवाफ के हर चक्कर में क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है। हर चक्कर में सिर्फ तीसरा कलमा पढ़े और दरूद शरीफ पढ़े और रब्बना आतिना पढ़े, बस यही 3 चीज पढ़े हर चक्कर में। वरना बहुत सारे लोग किताब देखते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो खाने का बाद सबक सुनाने के लिए आए हैं। जैसे कोई तालिब इल्म है, सबक रटा और सुनाने के लिए आया। दुआ दिल की कैफियत का नाम है। दुआ के साथ जब तक आंसू ना निकले, दुआ के साथ जब तक हुजूर ये कल्ब ना हो, उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती। तुम्हारा रटकर सबक सुनाने जाया है या अपने रब्बे करीम की बारगाह में भीख मांगने गया है, तो भीख किताब देख के नहीं मांगी जाती है। भीख तो माफी ज़मीर को ज़बान से अदा करके और दिल की कैफियत को अदा करके भीख मांगी जाती है। रो, जितना रोना है रो ले, ज़बान गूंगी हो जाए, तेरा दिल जिंदा हो जाए, दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मार्फत का नूर, पिछले दिनों के गुनाहों को याद करके कांपना, रोंगटे खड़ा करना, आने वाले दिनों को नेकियों में गुजारने का शदीद जज्बा, रब्बे करीम की बारगाह भिखारी बनकर वहाँ एक गुनाह ना हो, एक नेकी 1 लाख के बराबर है, एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वहाँ नजर बहके, न जबान बहके, न हाथ बहके, न कमर बहके, न पाँव बहके, न किसी को तकलीफ पहुंचे, न किसी को उफ्का, न किसी को धक्का दे, न किसी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन औरत। हिंदुस्तान की खवातीन हिंदुस्तान के मर्द तो मुरझाया चेहरा लेके जाते हैं। तुर्की की खवातीन ऐसा लगता है कोई चांद जमीन पे उतर आई हो, मगर अल्लाह का डर इतना दिल में हो कि उस पर चेहरे पे नजर न पड़े। अगर अचानक नजर पड़गी, नजर फेर ले, दोबारा उस पर नजर न जाए। ये काबा का जलाल आज तक वहां है, ये मस्जिद हराम की हैबत आज तक है। 18 साल का जवान भी तवाफ करते हुए अगर कोई खातून मिस्र की उसके करीब से आ रही, उसके चेहरे पे नजर नहीं डालता है, ये भागता रहता है कि उसका बदन इसके बदन से टच न कर जाए। ये काबा का जलाल है, ये मताफ की हैबत है कि वहां औरत और मर्द मखलूक मिल करके एक साथ तवाफ करते हैं, मगर दिमाग और तसव्वुर और दिल में कहीं गुनाह का ख्याल तक नहीं आता है। वो है वहां को जो पाक इरादे से हज को गया, पाक मान, पाक नीयत, और जब रोता हुआ हज को गया और जैसे ही लुंगी पहना, चादर ओढ़ी, 2 रकात नमाज अदा की और लब्बैक बोला। लब्बैक कहा, इधर ये लब्बैक कहता है, हदीस में आया है फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज लगाता है कि जाओ जाओ, लज्जातों का हलालुन व हज का मबरूरुन, यानी जाओ, तेरा सफर का जो खर्चा है, जो माल जिससे तू हज को जा रहा है वह पाकीज़ा है, पाकीज़ा है। तेरा इरादा पाक, तेरा माल पाक, तेरा हज कबूल है, और हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। अल्लाह सुब्हान, हज मबरूर जो हज अल्लाह कबूल कर ले उसका बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। अगर जाओ, तेरा सफर का खर्चा हलाल है और तेरा हज भी कबूल है और हज मबरूर का बदला जन्नत है। और जहां कोई नापाक इरादा, नापाक माल लेकर, पैसा हुआ, पासपोर्ट बनाया, वीजा लिया और चल दिया, हम हज को जा रहे हैं, आ गया, माल भी जैसे तैसे, नीयत भी जैसी तैसी, और जहां वो एहराम की चादर ओढ़कर 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सर से चादर हटा करके वो लब्बैक जहां कहता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक, ज़ादो का हरामुन व हज का मरदूदुन, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है क्योंकि तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। सारी दुनिया में ढंढोरा पीटा गया, फला हाजी साहब है, अल्लाह के नजदीक उसके हज की कोई कीमत नहीं। कयामत के दिन पता चलेगा, पैसा भी खर्चा हुआ और एक आधी नेकी भी नहीं मिली, वो हज मरदूद बना के चेहरे पे मार दिया गया। उसकी पहचान तो हकीकत में कयामत के दिन ही होगी, किसका हज कबूल हुआ, किसका नहीं कबूल हुआ। मगर दुनिया में उसकी पहचान ये है कि जो हाजी हज को जाए वहां लड़ाई झगड़ा ना करे, गुनाह भी ना करे, सारे अरकान को ठीक से अदा करे, और फिर वहां से जब लौट के घर आए तो पहले से ज्यादा बदल गया हो। पहले नमाज़े पंजगाना में 4 पढ़ता था, 1 छोड़ता था, अब 5 टाइम पढ़ने लगा। पहले अकेले पढ़ता था, अब बाजमात मस्जिद में पढ़ने लगा। पहले लड़ाई झगड़े में गुस्सा दिखलाता था, जमींदारी और पैसे की गर्मी, पर अब वो नर्म हो गया, सॉफ्ट हो गया। कोई गाली दे दे, कोई कुछ कह दे, वो नहीं मानता है, वह काम करता है, खेत खलियान में सब में काम करता है। पर पहले जो काम करता था गुस्से के साथ, गाली के साथ, अब वो नजरिया बदल गया, अब ये सॉफ्ट हो गया। पहले भी काम करता था, हज के बाद भी काम करना है, ऐसा नहीं कि हाथ पांव तोड़ करके घर में बैठ जाना, हाजी साहब हो गए। हाजी साहब वास भी करेगा, हाजी साहब हल भी चलाएगा, हाजी साहब मछली भी मारेगा, हाजी साहब बाजार में सामान बेचेगा, हाजी साहब बंबई में जाके वहां मकान का ठेका भी लेगा, सब करेगा। मगर पहले से अगर बदल के कर रहा है, अब झूठ कम सच ज्यादा बोल रहा है, नमाज़े बाजमात पढ़ रहा है, गर्मी खत्म हो गई, नर्म हो गया, अब वह जन्नत की बातें करता
चुका है, अब वह दूसरों से मेल मिलाप, मोहब्बत और उनसियत की बातें करता है, नफरत की खेती छोड़ दिया। यह दलील है कि इसका हज कबूल हो गया है। यानी उसकी नरमी पहचान है हज मबरूर की। नमाज पंजगाना बा जमात मस्जिद में अदायगी, ये पहचान है हज मबरूर की। और आखिरत की बातें, ये पहचान हज मबरूर की। और जो हज से वापस आने के बाद पहले 5 पढ़ता था, अब 4 पढ़ने लगा। पहले नफल भी पढ़ता था, नफल भी छोड़ दिया। पहले 5 पैसे में संतुष्ट होता था, 5 लाख में भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। यानी हवस बढ़ गई। वहां मालदारों को देखा हज में बेपनाह खर्च करते हुए, बीवी बाल बच्चे, एक खानदान के 10 परिवार आते हुए, इनको भी लगा मुझको भी आना चाहिए, बीवी और 5 बच्चों के साथ, उसके माल कमाना होगा। नमाज छूटे छूटे मगर माल चाहिए। माल की हवस बढ़ गई, नमाजों की पाबंदी कम हो गई, जबान पे घमंड के जुमले जारी हो गए, नरमी के बजाय दिल अंधा और सख्त हो गया। समझ जाए इनका हज रद्द हो गया, इसके हज को अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। ये उनकी जाहिरी कैफियतों पे मुनहसिर है। अब रही वो बात, मेरा गंदा नजरिया कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अरे कोई हज को जा तो रहा है, गांव में 50 आदमी पे हज फर्ज है, कोई नहीं जा रहा है। ये कम से कम 5 तो जा रहा है या 2 तो जा रहा है। अगर जा रहा है वो हज कबूल होगा कि नहीं होगा, मबरूर है कि मरदूद है, वो तो कयामत के दिन पता चलेगा। और अभी तुम क्यों बोला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली? तुमको तो उसको सराहना चाहिए, उसको उदात देना चाहिए, उसको छोड़ने के लिए स्टेशन तक तुमको जाना चाहिए, उसकी नीयत हो या ना हो। मगर एक हरम का मुसाफिर है, मदीने का मुसाफिर है, जितना कदम उसके पीछे चलेगा तुमको अजर मिलेगा। और हाजी जब लौटता है बख्शाया हुआ होता है, और घर में नहीं, इस रास्ते में उनसे मुलाकात कर, जब तक वह घर में कदम नहीं रखा है, वह हाजी जो दुआ करता है अपने लिए, अपने जो मिलने वालों के लिए, सबके हक में उसकी दुआ कबूल होती है। इसलिए हज से वापसी में घर में मुलाकात मत कर, रास्ते में मुलाकात कर। जाने में अभी तो ये गुनाहों की पोटली लेके जा रहा है, अभी तो ये मुजरिम है, लेकिन जब वहां से लौटेगा गुनाहों का ताक मिटा के उस वक्त लपक के इस्तकबाल कर, उनकी पेशानी को बोसा दे, उनसे दुआ करवा, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए घर में दाखिल होने से पहले जो दुआ करे वह दुआ कबूल होती है। मगर जूना जल गया, ऐठन नहीं गई। यहाँ तो ऐठन है कि हम उससे ज्यादा पैसे वाले हैं, वो चला गया, हम नहीं गए। अब उसकी इस हज की अहमियत घटाने के लिए हम बोलते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। या सोच गैर इस्लामी। और सुनो मेरी बात, अगर हज जिसका अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैंने वो हदीस पढ़ी खुतबा के बाद, मन हज वलम यरफुस हयाई का काम नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ऐसा लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने कहा ऐसा लौटा जैसे आज माँ के पेट से ये पैदा हुआ। जब हुजूर कहते हैं कि आज माँ के पेट से पैदा होने की तरह ये हो गया, तो तू कौन है बोलने वाला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली? हज पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है। ये और बात है कि कुछ गुनाह है जिसको नहीं मिटाता, उसको तो बाद में आने के बाद तौबा करनी पड़ेगी, उस गुनाह का कफारा देना होगा। जैसे किसी ने किसी का कर्ज लिया तो हज करने से वह गुनाह माफ नहीं होगा, कर्ज अदा करना ही पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। जब वो कर्ज अदा कर देगा तब अदायगी में जो ताखिर हुई वह गुनाह हज की अदायगी से माफ हो जाएगा। मगर जो ओरिजिनल कर्ज पड़ेगा, जैसे किसी पर नमाज फर्ज होती है 15 साल में, वह नमाज शुरू किया 30 साल में, ये 25 साल की नमाज, 20 साल की, 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। इस नमाज को अदा करना पड़ेगा, चाहे 50 बार वह हज क्यों न कर ले। ये नमाज पंजगाना ये फर्ज आजम है। या 1000 तौबा कर ले का गुनाह ये तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल में नमाज है वो नमाज माफ नहीं होगी, उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। वो नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना पड़ेगा। हज से वापसी के बाद हिसाब लगा के जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं 15 साल के बाद से, वो सारी नमाजों को कज़ा बतौर कज़ा हर नमाज से पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर 2-2 नमाज पढ़ते साल भर पढ़े तो 2 साल की नमाज अदा हो गई। अगर एक नमाज पढ़ा 1 साल पढ़े 1 साल की नमाज का अदा हो गई। अगर आपने इरादा किया सारी नमाजें मैं अदा करूंगा 15 साल की, और 1 साल के बाद ही मर गए, चूंकि नीयत थी कि नमाज में पढ़ूंगा, मुफ्तियाने कराम कहते हैं उसी नीयत पे अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके जिम्मे से सब गुनाह माफ नहीं होंगे। वो गुनाह जो फर्ज की अदायगी में ताकीर में जो गुनाह होवे वो माफ हो जाएंगे। बहुत सारे गुनाह जो तबाह बर्बाद करने वाले हैं वो सब माफ
हो जाएंगे। लेकिन जो असल में उनकी फराइज़ बात की है, जितने साल से उन पर ज़कात फर्ज होगी उन तमाम सालों का हिसाब लगा के ज़कात देना होगा। और सीधे ये नहीं होगा हज कर लिया और सारा गुनाह उसका माफ हो गया, नहीं नहीं, बल्कि हज से वापसी के बाद उनके फराइज़ वाजिबात जो उनके जिम्मे हैं उसको अदा करना पड़ेगा। कौन से गुनाह माफ होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये तो अलबत्ता इतना जरूर है कि अल्लाह फजल फरमाए तो हुकूकुल्लाह में जो है वो भी माफ फरमा दे, हुकूकुल इबाद जो है वो भी माफ फरमा दे। आया है हदीस पाक का तेवर बोलता है मैदान अरफात में जब हाजी रोता गिड़गिड़ाता है वहाँ हुकूकुल्लाह में से जो उससे गलतियां हुई कोताहियां रही वो सब अल्लाह माफ कर देता है। और मुजदलफा में आने के बाद यहाँ जो मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ मिलकर पढ़ी जाती है, चाहे जिस टाइम में वो पहुंचे यहाँ पे, ईशा और फजर मगरिब पढ़ना एक साथ, फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद वकूफ करना वो वाजिब है और सूरज निकलने से पहले वहां मीना के लिए रवाना हो जाना है। वो जो वकूफ है उस वकूफ में हुकूकुल इबाद माफ हो जाते हैं। ये हदीस पाक का तेवर बोलता है। हाँ हाँ, 900 चूहा नहीं, मैं एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। एक शख्स कहता है इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, चाहे काबा ही में मर जाए, चाहे 50,000 बार दरूद पढ़े। अल्लाह कहता है मन अंत, तू कौन है बोलने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा? माफ करने वाला अल्लाह है, और तू क्यों बोलता है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? हदीस में आया है कि अल्लाह कहता जाओ मैंने इसको माफ कर दिया और तुझको जहन्नम की आग में डाल दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, गुनाहों को माफ करने वाला है। जो हज किया पाक माल पाक इरादे से, दौरान हज लड़ाई झगड़ा गुनाह न किया, ऐसा लौटा जैसे मां की पेट से पैदा हुआ हो, तो हाजी हज से लौटा। तो 900 चूहा क्या, इस्लामी सोच अगर तेरे दिल में है, घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, हसद नहीं है, इस्लामी सोच अगर है तो तुम यही बोलेगा 900 चूहा की क्या हैसियत है? 900 करोड़ चूहा कोई खा के जाए, अगर अल्लाह हज कबूल कर ले तो अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देता है। 900 करोड़ चूहा कोई खा के जाए अल्लाह उसको माफ कर देता है। इस्लामी सोच, इस्लामी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। बातें तो बहुत सारी कहने की थी, मैं सब कभी कभी शुरू करता हूँ हज के सफर को, तो वहां सारे अरकान की अदायगी के बाद वापसी घर पहुंचने तक वह मंजर खींचता हूँ, ऐसा लगता है कि सारे सामीन मेरे साथ सफर हज में शरीक हो गए। मगर चूंकि आज इस्लामी सोच